नमस्कार दोस्तों, भविष्योदय विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की अपनी क्लास विद्यार्थियों 35 नंबर क्लास है। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो अपनी चल रही विद्यार्थियों, और प्रमुख शासक जो हम देख रहे हैं वो राइसिंग है। राइसिंग पर विद्यार्थियों आज की क्लास 4 नंबर क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न है विद्यार्थियों, रायसिंह को राजपुताने का करण किसने कहा? रायसिंह जो है बीकानेर के महाराजा रायसिंह, इनको राजपुताने का करण किसने कहा, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। ऑप्शन है बिट्ठू सूजा, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर ओझा और दशरथ शर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों, रायसिंह को राजपुताने का करण जो है मुंशी देवी प्रसाद, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का करण कहा है विद्यार्थियों। यदि रायसिंह की उपाधियों की बात करें तो रायसिंह को विद्यार्थियों मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मुगल दरबार का स्तंभ। मुगल दरबार का स्तंभ जो है विद्यार्थियों वो रायसिंह को कहा जाता है, मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। और विद्यार्थियों मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का करण कहा है। और विद्यार्थियों इनके दरबार का दरबारी कवि जो था, दरबारी कवि का नाम था एक दरबारी कवि था जिसका नाम था जयसोम। जयसोम ने करमचंद वंशोद कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ लिखा। और करमचंद वंशोद कीर्तन नामक काव्यम ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के अंदर विद्यार्थियों रायसिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई। राजेंद्र यानी जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं विद्यार्थियों, रायसिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है रायसिंह को। और विद्यार्थियों मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का करण कहा है, राजपुताने का करण। और विद्यार्थियों जयसोम जो थे दरबारी विद्वान थे रायसिंह के, इन्होंने क्या किया, रायसिंह के मंत्री करमचंद वंशोद कीर्तन काव्यम ग्रंथ लिखा और ग्रंथ के अंदर रायसिंह को राजेंद्र की उपाधि दी थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ जो है, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। ज्योतिष रत्नमाला ऑप्शन दिए गए रायसिंह, अनूप सिंह, सरदार सिंह और लूणकरण। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए है, महाराजा रायसिंह जो है, रायसिंह ने ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ लिखा। यदि कुछ रायसिंह के द्वारा लिखे गए पुस्तकों की बात करें विद्यार्थियों तो इनकी पुस्तकें हैं रायसिंह महोत्सव, एक किताब है इनकी विद्यार्थियों जिसका नाम है रायसिंह महोत्सव। रायसिंह महोत्सव संस्कृत भाषा के अंदर लिखी थी। एक विद्यार्थियों इनकी रचना है जिसका नाम है वेदक वंशावली। अच्छे से आप इन नामों को नोट कर लीजिएगा। एक है बाल बोधिनी, एक रचना विद्यार्थियों इनकी उसका नाम है बाल बोधिनी। इसके बाद में एक रचना ये जो पूछी गई है ज्योतिष रत्नमाला, याद रख लीजिए ज्योतिष रत्नमाला। और विद्यार्थियों किसी अज्ञात कवि ने राजा रायसिंह की बेली पुस्तक की रचना की है जिसमें 43 गीत है और इन गीतों से रायसिंह की गुजरात लड़ाइयों की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा राजा रायसिंह बेली। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि रायसिंह की गुजरात की लड़ाइयों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक रचना है अज्ञात कवि ने लिखी है जिसका नाम है राजा रायसिंह बेली। और राजा रायसिंह बेली के अंदर विद्यार्थियों 43 गीत लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रायसिंह प्रशस्ति स्थित है। तो रायसिंह प्रशस्ति के बारे में विद्यार्थियों पीछे हम खूब पढ़ कर गए। रायसिंह प्रशस्ति जो है ये बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, कवि जयिता ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण की संज्ञा दी है। तो अभी मैं आपको अच्छे से उपाधियों के बारे में बता के आया हूँ कि राजपुताने का करण जो है वो बीकानेर के महाराजा रायसिंह को कहा जाता है विद्यार्थियों। बीकानेर के रायसिंह को राजपुताने का करण और कलयुग का करण पूछे तो राहुल लूणकरण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे हैं? तो विद्यार्थियों जयपुर रियासत के बाद यदि बात करें वो रियासत जिसके संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे उस रियासत का नाम है विद्यार्थियों बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के बाद अकबर द्वारा जोधपुर का शासन किसे संभला दिया गया? इसका राइट आंसर विद्यार्थियों बीकानेर के महाराजा रायसिंह है। काफी अच्छे से पीछे की क्लास के अंदर हम इस बात को डिस्कस करके आए हैं। अकबर द्वारा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद कुंवर रायसिंह का शासन वहां कितने वर्ष तक रहा था? तो विद्यार्थियों रायसिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग या यूं कहें जोधपुर के अंदर 3 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? तो काफ़ी अच्छे से मैंने आपको आज के पहले प्रश्न के अंदर बताया विद्यार्थियों कि इनके दरबार के दरबारी विद्वान जयसिंह हुए, जयसोम हुए। और जयसोम ने विद्यार्थियों राय सिंह के मंत्री करमचंद पर करमचंद वंशोध कीर्तन काव्यम लिखा है। और करमचंद वंशोध कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के अंदर बीकानेर के राय सिंह को राजेंद्र कहा है। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल विद्यार्थियों 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक था। और 1541 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से देखें विद्यार्थियों, तो इनका प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न विद्यार्थियों, और आज का ये लास्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न विद्यार्थियों कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर पूछा गया था। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, महाराजा राय सिंह रहेगा विद्यार्थियों। एक प्रश्न और है विद्यार्थियों, आप इसे भी अच्छे से देखिएगा। राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर पूछा गया, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति जो थी, उस नीति को किस रूप में या किस नाम से पुकारा जाता है, ये हमसे पूछा गया। विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। उस नीति का नाम है विद्यार्थियों राजपूत नीति। अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को राजपूत नीति नाम दिया गया विद्यार्थियों। अकबर की राजपूत नीति जो है, ये साम्राज्यवादी आवश्यकता, अकबर की राजपूत नीति जो है, ये नीति साम्राज्यवादी आवश्यकता और अकबर की सुलह कुल की नीति से प्रभावित थी विद्यार्थियों। अकबर की राजपूत नीति में वैवाहिक शर्त अनिवार्य नहीं थी। कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, फिर भी उनकी स्थिति अच्छी थी, जैसे रणथंभौर, और मैं आपको बताऊं तो बांसवाड़ा, और इसके बाद सिरोही का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं विद्यार्थियों। आज के लिए इतना विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।